हेलो एवरीवन। मेरा नाम है आमिर और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एस एम पी एस माने सीखो मगर प्यार से। तो चलिए आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6C जिसका पहला क्वेश्चन ये है कि आपको डिवाइड करना है। डिवाइड करना थोड़ा सा वेरिएबल्स में थोड़ा सा ट्रिकी होता है। नॉर्मल अगर हम नॉर्मल की बात करें, नॉर्मल से मतलब हमारा है नॉर्मल नंबर्स की। जैसे 6 को 2 से डिवाइड करना है तो आंसर 3 आता है, बहुत आसान है। लेकिन वेरियल्स वेरिएबल्स में भी आसान है, बस आपको थोड़ा सा क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपका दिमाग। और जैसे ही आप आपका दिमाग इस्तेमाल कर लेते हैं और आप मैथ्स में हो जाते हैं एकदम परफेक्ट। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 18 है, ठीक है, 18P है एंड आपको डिवाइड करना है 18 से। तो एक चीज आपको मैं यहाँ बता दूं, सेम वेरिएबल को ही डिवाइड कर सकता है, दूसरा वेरिएबल डिवाइड नहीं करेगा। यहाँ वेरिएबल से हमारा मतलब है टीम। सेम टीम का ही बंदा दूसरी टीम को रिप्लेस या डिवाइड कर सकता है, ठीक है। अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट आपका जो है कोई भी नंबर हो, कांस्टेंट से मतलब हमारा नंबर, तो वो दूसरे नंबर को डिवाइड कर सकता है। लेकिन ये चीज याद रखो कि अगर ये कहो कि कोई नंबर किसी वेरिएबल को डिवाइड कर दे, ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये चीज याद रख के हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए कितना है, 18P डिवाइड बाई 18 है, तो 18 तो 18 से कट जाएगा, क्या बचेगा, -P। बस यही आंसर है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है कि सेम वेरिएबल ही इस दूसरे सेम वेरिएबल को डिवाइड कर पाएगा, ठीक है। तो चलो बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट में क्या है, 11P² डिवाइड बाई -P²। इस क्वेश्चन में मैं गलती करने जा रहा हूं, तो यहाँ पर आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप यहाँ पर करेक्ट आंसर मुझे बताएंगे, ठीक है। और आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि सर ने कहाँ गलती की है इस क्वेश्चन में। तो चलिए देख लेते हैं। 11 यहाँ नीचे कोई कांस्टेंट नहीं है, तो 11 तो ऐसा कैसे ही रहेगा, उसको ऐसे ही लिख दो। P² है यहाँ पर, यहाँ भी P² है, यानी कि दोनों सेम वेरिएबल है, बस काट दो, आंसर हो गया। यस, बहुत सिंपल है। आप लोगों को लग रहा है ना सिंपल है, यस ये इतना ही सिंपल है जितना आप सोच रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं। चलो सी पार्ट कर लेते हैं हम। तो सी पार्ट क्या कह रहा है, आपके पास कितना है, 22FGH डिवाइड बाई -11। अब यहाँ नीचे तो कोई वेरिएबल है नहीं, ना ही एफ का है, ना ही जी का है, ना ही एच का है, तो यानी कि इनको ऐसे कैसे लिख दो, FGH। अब यहाँ पर नंबर्स हैं तो कट सकते हैं। 11 का टेबल अगर आपको याद हो, 11 बन जाए 11, 11 टू जा 22, ठीक है। तो 2 टाइम्स में गया तो 2 आपका आंसर आ गया। और यहाँ देखो नीचे माइनस था, तो माइनस हमेशा साथ में रहेगा, माइनस कहीं नहीं जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। तो अब इस चीज से आप ये रिलेट कर पा रहे होंगे कि सर ने ऑप्शन बी, जो आपका बी क्वेश्चन था, बी पार्ट था, उसमें क्या गलती करी है, ठीक है। तो ये आपका आंसर है ऑप्शन सी। चलिए अब हम आगे कर लेते हैं। आगे करते हैं हम ऑप्शन डी। डी जो हमारा क्वेश्चन है, डी में अगर हम देखें तो डी में क्या लिखा हुआ है, 18/5। तो इस तरीके क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी, जैसे A/B लिखते हैं और उसके बाद C/D होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। वो कैसे, जस्ट देखो, ध्यान से देखो। आपका जो डी होगा, जो सबसे नीचे नंबर होगा या वेरिएबल होगा, वो ए के साथ मल्टीप्लाई में जा सकता है। इसको लिखने का ये भी एक तरीका है, ठीक है। और बी सी के साथ नीचे आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और अगर आप चाहें तो इसको नोटबुक में लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी बच्चे गलती कर जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ जैसे 8/15 है या 4/3 है, वो जाएगा कहाँ, नीचे वाला 15 और ये नीचे वाला 3 कहाँ जाएगा। तो करना कुछ नहीं है, बस आपको इस फॉर्म में पहले लिखना है, A/B C/D। और फिर क्या करना है, डी आपका ऊपर ए के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा और बी आपका सी के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पहले हम इस फॉर्म में लिखेंगे, तो लिख लेते हैं, हमारा 8/15 है मल्टीप्लाइड बाई x³ y² अपॉन में कितना है, 4/3 xy², ठीक है। तो ये आपका अगर हम देखें जस्ट एक रिजेंबल करने के लिए, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया और ये हमारा डी हो गया। तो मैंने जैसा कि कहा कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे क्या होता है ना, अगर आपके पास 100 का नोट है,
100 का नोट है, तो अब चाहे 50-50 के दो नोट कहो या 100 का एक नोट कहो, बात तो वही है। तो वैसे ही इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं इसको इस फॉर्म में, इजी तरीके से सॉल्व हो जाता है। तो लिखिए a इंटू डी, यानी कि a कितना है 8x³ y² मल्टीप्लाइड बाई डी कितना है 3। बस इतना सा काम है। नीचे अब b इंटू सी है हमारा, यहाँ देखो b हमारा क्या है 15 है, 15 मल्टीप्लाइड बाई 4x² बस सॉल्व कर दो। 4 1 जा 4 2 जा 8 हो गया, एंड 3 1 जा 3 3 5 जा 15। और यहाँ देखो वाई स्क्वायर ऊपर है तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, और यहाँ देखो एक्स है और यहाँ x³ है ना। तो एक नीचे x है ना, तो बस माइनस करना होता है। डिवीजन में मैंने आपको बताया था ना कि अगर सेम वेरिएबल्स होते हैं तो उनको माइनस कर दो। तो यहाँ 3 है और नीचे 1 है, तो 3 - 1 2, तो कितना आंसर आ जाएगा 2/5x²। ठीक है, और तो कुछ बचा नहीं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को करने में आपको जरा सी भी प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको 1-to-1 जूम लिंक के थ्रू आपको जो है एक्सप्लेन करने की दोबारा से कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए ई पार्ट कर लेते हैं। ई पार्ट में मैं मिस्टेक करने वाला हूं, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अब फिर से याद रखो, हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, a/b c/d की फॉर्म में लिखेंगे। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाइड बाई d अपॉन c मल्टीप्लाइड बाई b। ठीक है, b मल्टीप्लाई बाई c और c मल्टीप्लाई बाई b। ओके, तो चलिए लिख लेते हैं। हमारा यहाँ 49/50 है, और y³ भी है, और z², और कितना है 7/10 z²। तो यहाँ ऊपर वाला हमारा फिर से a, नीचे वाला b, यहाँ पर c और ये d। तो लिख दो इसको वही इस फॉर्म में, a इंटू डी अपॉन b इंटू सी वाली फॉर्म में। a कितना है -49 y³ मल्टीप्लाई बाई d कितना है 10 है, आगे 10, चलो नीचे आ जाओ। अब b इंटू सी, b कितना है आपका 50 मल्टीप्लाइड बाई 7z²। अब यहाँ तो दोनों इक्वल है, 2 - 2 करोगे 0, तो ये तो कैंसिल ही हो गया। ओके, 7 का टेबल अगर आपको याद हो, ये 0 से 0 पहले काट दो। 7 का टेबल याद हो तो ये 49 7 टाइम्स में जाएगा, तो 7 7 या 49 हो गया। तो कितना बचा ये -7/3/5, और तो कुछ है नहीं। बस यही आपका आंसर है, क्योंकि y का और कोई वेरिएबल है नहीं तो इसका कुछ हो नहीं सकता, तो इसको यहाँ पर ही छोड़ दो। ठीक है, चलो।